हेलो, राधे राधे, राम राम, गुड मॉर्निंग सभी के लिए। देखिए, आर्मी पब्लिक स्कूल में 8,000 वैकेंसी निकली हैं टीचर्स के लिए। तो आप लोग चाहो तो भर सकते हो, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छी वैकेंसी हैं, बहुत अच्छी हैं। पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी, तो आप लोग भर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसको देख लेते हैं हम लोग कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपके पास क्या क्या होना चाहिए जब आप इसे भर सकते हो, और इसके जो पेपर आएगा ना उसका माध्यम क्या रहेगा। सबसे बड़ी बात आती है माध्यम क्या रहेगा, किस भाषा में पेपर होगा, ठीक है। तो हम लोग इसे देख लेते हैं एक बार, ठीक है। और पेपर कितने चरणों में होना है वो हम लोग जानेंगे। ओके, तो ध्यान से एक बार पढ़िएगा। तो देखिए, मुख्य बात क्या है, पेपर होगा 3 चरणों में, 3 चरणों में आपका पेपर होना है, ए बी और सी में, ठीक है। ए बी और सी में कैसे कैसे होगा आगे सारी बात आपको पता चल जाएगी। पहला स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, दूसरा पेपर होगा, और तीसरे में क्या होगा, इंटरव्यू होगा। तब जाकर इसमें आपका अच्छी तरह से जॉब लगेगी। तो एक बार हम लोग डीप नॉलेज ले लेते हैं इसे पढ़कर, ठीक है। तो हाईलाइट्स को पढ़िए, इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है, आर्मी पब्लिक स्कूल शिक्षक भर्ती 2022 का नोटिफिकेशन जारी। देश भर के सैकड़ों स्कूलों में 8,000 से ज़्यादा वैकेंसी, ठीक है, 8,000 से भी ज़्यादा वैकेंसी हैं। और जो 19 और 20 फरवरी 2022 को होगा टेस्ट, जो स्क्रीनिंग टेस्ट हम बता रहे थे ना, वो 19 और 20 फरवरी को होना है। डेट याद रखना, ठीक है, 19-20 फरवरी को स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। वो आगे क्या है देखिए, यहाँ देखिए, आर्मी पब्लिक स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट 2022, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी ने शिक्षक भर्ती 2022 का नोटिफिकेशन जारी किया है। यहाँ पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी पदों पर 8,000 से ज़्यादा खाली पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार, ये वेबसाइट जो दे रखी है इस पर जाकर आप स्क्रीन टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। आगे पढ़िए। अब इसमें लिखा है, नोटिफिकेशन के अनुसार ऑनलाइन स्क्रीन टेस्ट के रजिस्ट्रेशन 7 जनवरी, यानी कि आपकी डेट स्टार्ट हो चुके हैं, 7 जनवरी से शुरू हो चुके हैं। जो उम्मीदवार इस भर्ती अभियान में शामिल होना चाहते हैं वे 28 जनवरी 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। यानी कि 7 जनवरी से 28 जनवरी तक इसकी डेट है आर्मी पब्लिक स्कूल में रजिस्ट्रेशन करने की। तो आप लोग इसमें रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, ठीक है। आगे देखिए, अब आगे क्या है। आगे ये है, इसकी महत्वपूर्ण तारीखें दे रखी हैं कि 7 जनवरी से स्टार्ट होगा, ये 28 जनवरी को लास्ट हो जाएगा इस रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। और परीक्षा की तारीख ध्यान रखना 19 और 20 फरवरी है। परीक्षा की तारीख क्या है, 19 और 20 फरवरी, यानी कि 7 से 28 तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और 19-20 फरवरी को आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। स्क्रीनिंग टेस्ट ये ऑनलाइन होगा, ध्यान रखना, ठीक है। और क्या लिखा है इसमें, और देखिए, जब ये लिखा है ना, ओएसटी परीक्षा तारीख 19-20 फरवरी को स्क्रीनिंग टेस्ट, और फिर कब होंगे जारी एडमिट कार्ड, 10 फरवरी को होंगे। और जो आपका मुख्य एग्जाम होगा वो होगा 28 फरवरी को, ठीक है। क्या है ये कि आपकी जो परीक्षा की तारीख है ना, जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो आपका होना है 19 और 20 फरवरी को, ठीक है। बताया था ना 3 चरणों में पेपर होगा। तो स्क्रीनिंग टेस्ट में जो पास हो जाएगा ना वो पेपर देगा। तो स्क्रीनिंग टेस्ट कब होगा, 19-20 फरवरी को। फिर आपका पेपर होगा मुख्य, वो होगा 28 फरवरी को, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा आगे देखिए, पूरी चीज़ हम लोग देखते जाएंगे इसमें। ये देखिए, आप कर सकते हैं आवेदन या नहीं। जाने शैक्षणिक योग्यता है, ठीक है, इसको पढ़िए। शैक्षिक योग्यता क्या क्या है उसको जानिए। इसमें लिखा है, पीजीटी टीचर आपको बनना है तो उसके लिए उम्मीदवार को बीएड पास होना चाहिए, और संबंधित विषय के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन में कम से कम 50% अंक होने चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे आपको सी टेट, यूपी टेट या किसी भी टेट की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। किसी भी टेट की कोई आवश्यकता नहीं है आपको, कोई भी। आपको यहाँ सिंपली पीजीटी टीचर के लिए क्या चाहिए, एक तो आपको बीएड पास होना चाहिए, ठीक है। और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन जिस भी सब्जेक्ट में की है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, जिसमें भी की है, तो उसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। ध्यान रखना, एक तो आपके बीएड पास हो, दूसरा आपका जो विषय है ना जिसमें आपने पीजी किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, उसमें आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। ध्यान रखना। ऐसे ही टीजीटी टीचर के लिए है, नीचे वाली लाइन को देखिए, इसमें लिखा, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम 50% अंकों के साथ बैचलर डिग्री, ठीक है। आपने जो बीएससी किया है, बीए किया है, बीकॉम किया, कुछ भी किया है, उसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, और आपका बीएड होना आवश्यक है, ठीक है। आपने देख लिया, पीजीटी टीजीटी टीचर के लिए मुख्य रूप से आवश्यक है बीएड। और पीजीटी के लिए करोगे तो उसमें पोस्ट ग्रेजुएट में जो मुख्य सब्जेक्ट है उसमें 50%, और जो टीजीटी करोगे तो उसमें ग्रेजुएशन में जो मुख्य सब्जेक्ट है उसकी 50%, इतना होना आवश्यक है, ठीक है, पीजीटी टीजीटी के लिए। आगे देखते हैं। अब पीआरटी टीचर के लिए क्या होना चाहिए। पीआरटी टीचर के लिए देखिए,
पहले तो न्यूनतम योग्यता ये है कि 50% मार्क्स होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन में, ठीक है। कितने? 50% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में। और क्या चाहिए? और इसके लिए चाहिए बीएड या 2 साल का डिप्लोमा स्नातक और न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक, ठीक है। या तो 2 साल का हो या बीएड, वही बात है, बीएड होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके लिए क्या है, आर्मी पब्लिक स्कूल टीचर जॉब के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसमें दे रखा है क्लियरली कि 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए फ्रेशर्स के लिए, ठीक है। 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिनको टीचिंग एक्सपीरियंस है, जो पहले से पढ़ा रहे हैं किसी स्कूल में, ठीक है, उनकी मैक्सिमम 57 एज हो सकती है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि टीचर बनने के लिए आपको जो आयु है आपकी वो 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप पहले से किसी सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हो तो आपकी 57% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, आगे इसमें लिखा है AWES देश भर में विभिन्न छावनियों और सैन्य स्टेशनों में स्थित 137, हमने बताया था ना आपको 137 आर्मी पब्लिक स्कूलों में प्राथमिक प्रशिक्षक शिक्षक भर्ती यानी PRT जो होते हैं उनके लिए, और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी कि TGT और PGT और PRT के लिए, ठीक है, OST आयोजित कर रहा है, ठीक है। इन स्कूलों में करीब 8700 यानी कि 8700 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। कोविड प्रतिबंधों के कारण किसी भी प्रभावित क्षेत्र के उम्मीदवार घर से AI प्रोडक्ट टेस्ट के माध्यम से उपस्थित हो सकते हैं, ठीक है। तो घर पर भी हो सकता है ये टेस्ट, ठीक है, यदि वहाँ पर कोरोना ज़्यादा फैल रहा है तो ऑनलाइन तो होगा ये टेस्ट, ओके। अब आगे देखिए, आर्मी पब्लिक स्कूल भर्ती की चयन प्रक्रिया, योग्य आवेदकों का चयन 3 चरणों के आधार पर होगा। हमने बताया था ना कि 3 चरण होंगे आपके, तब जाकर आपका ये पेपर पास माना जाएगा। 3 चरण होंगे। पहला चरण में क्या होगा? ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। पहला होगा ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, इसमें आपको पास होना ही होगा। यदि इसमें पास नहीं हुआ तो आप सेकंड टेस्ट में नहीं जा पाओगे, जो 28 फरवरी को होना है, ठीक है। देखिए, पहला होगा ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, फिर इंटरव्यू और टीचिंग स्किल्स का एवेल्यूशन, ठीक है। इस तरह से 3 होंगे। अब आगे देख लेते हैं क्या क्या है इसमें, एक बार देख लीजिए इसको। आर्मी पब्लिक स्कूल भर्ती परीक्षा का पैटर्न और सिलेबस की जानकारी के लिए आप यहाँ क्लिक करें, तो आप इसको भी क्लिक कर सकते हैं पूरा पैटर्न और ये सब जानने के लिए। तो ये सब तो आपने देख लिया। मुख्य चीज़ थी हमें ये बताना कि कौन कौन बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, PGT के लिए आपको बैचलर डिग्री होनी ही चाहिए। उसके साथ साथ आपको PGT में क्या होना चाहिए? पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। जैसे आपने MSc MA M को जो भी किया है वो होना चाहिए। और आपका जो सब्जेक्ट है उसमें क्या होना चाहिए कि 50% मार्क्स आपके होने ही चाहिए, ठीक है। और क्या, और आपको BEd होना चाहिए, ओके। तो इस तरह आप बिना टेट सीटेट वगैरह के भी आप PGT और TGT टीचर के लिए भर सकते हो। PGT के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट में 50% मार्क्स प्लस BEd होना चाहिए, और हमने बता ही दिया है। और TGT के लिए आपको ग्रेजुएशन में, ठीक है, TGT के लिए आपको क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन में होना चाहिए 50% मार्क्स, और क्या, और BEd होना चाहिए, ठीक है। और PRT में क्या होना चाहिए? इसमें भी 50% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में, और BEd होना चाहिए, ठीक है। या वैसे 4 साल का BEd अब होने लगा है ना, तो 2 साल का भी BEd हो आपको तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो ये है इसका पैटर्न, आप समझ गए। और पेपर का जो सिलेबस क्या है, यदि आपको आवश्यकता होगी तो हम बता देंगे पेपर का सिलेबस कैसा है इसका, ठीक है, कैसे पेपर आएंगे वो हम आपको बता देंगे। यदि आप चाहो तो, आपको आवश्यकता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस पेपर का माध्यम कैसा होगा, क्योंकि जो हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चे हैं, जो अधिकतर हिंदी भाषा से जुड़े हुए हैं, वो पूरा कैसे कर पाएंगे, पेपर कैसा होगा। तो आप एक बात ध्यान कर लीजिए कि जो जिनका मेन सब्जेक्ट हिंदी है, जिनका ग्रेजुएशन में हिंदी था, ठीक है, जिनका हिंदी और संस्कृत था ग्रेजुएशन में, तो उनके लिए पेपर बाईलिंगुअल होगा, ठीक है। उनके लिए पेपर 2 भाषा में होगा, हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। लेकिन पेपर का कुछ अंश ही 2 भाषा में होगा, बाकी सारा पेपर इंग्लिश में होगा। कुल मिलाकर ये है कि जिस पेपर का जो माध्यम होगा ना, वो मीडियम जो होगा ना, वो इंग्लिश ही होगा। भैया आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए की जा रही है, तो ये लोग इंग्लिश में ही पूरा माध्यम देंगे, ठीक है। इंग्लिश मीडियम होगा इसका, टोटली पूरा पेपर इंग्लिश में ही आएगा, पूरा हर सब्जेक्ट के स्टूडेंट के लिए। लेकिन जब बात की जाए हिंदी और संस्कृत वाले विद्यार्थियों के लिए, तो हिंदी तो हिंदी में ही आएगी और संस्कृत संस्कृत में आएगी, तो उनके लिए बाईलिंगुअल होगा बस, ठीक है। उनके लिए 2 भाषा में होगा, बाकी सब के लिए पेपर ही इंग्लिश मीडियम में होगा। हिंदी और संस्कृत को छोड़कर, हिंदी और संस्कृत के जो पोर्शन होगा वही हिंदी संस्कृत में होगा, बाकी इनका भी इंग्लिश में ही होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, मीडियम क्या होगा इसका? इंग्लिश होगा। कौन कौन दे सकता है इसमें, कौन कौन भर सकता है, वो हमने आपको बता ही दिया है। 8000 वैकेंसी हैं, आप लोग भरना चाहो तो भर देना, बड़ी अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है, ठीक है। और आपको सिलेबस और किसी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना,
ठीक है। फिर हम आपको इसका सिलेबस बता देंगे, कैसा सिलेबस है, क्या क्या करना होगा इसके लिए, वो सब फिर हम आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं कुछ देर बाद। बाय, राधे राधे, राम राम, बाय बाय। भर देना आप लोग इसको, ठीक है। चलिए बाय। और इसकी फ़ीस कितनी है, कितना एग्ज़ाम फ़ीस लगेगी, वो सब हम आपको बता देंगे अगली वीडियो में, यदि आप चाहोगे तो। जो पूछना हो आप कमेंट बॉक्स में है कमेंट कर देना फिर, ताकि हम बता सकें आपको। ठीक है, चलिए ओके, बाय बाय, राधे राधे, राम राम।